नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल 19 मार्च 2022 को कौन होणार करोड़पति के कॉल कल भी आए थे और दरअसल मैं कल बिज़ी होने के कारण बोलो या किसी अन्य वजह के वजह से भी जो है ये वीडियो जो है ये नहीं बना पाया हूँ। और प्रश्न हमारे पास आए थे परंतु आईवीआर रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं आई थी और आपको पता ही है कि मैं लेट ही वीडियो डालता हूँ दरअसल। तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई ये वाली वीडियो, खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों, कौन होणार करोड़पति के 19 मार्च 2022 को पूछे गए जो आईवीआर क्वेश्चंस है उसके उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं एक जनरल नॉलेज के तौर पर। क्योंकि आईवीआर रिकॉर्डिंग इस वीडियो में मैं नहीं लगाने वाला क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। परंतु एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस और उत्तर। दोस्तों, पहला दूसरा जो प्रश्न है वो उल्टा पुल्टा हो सकता है। एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन पहले आया और कौन सा बाद में, उसके बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ। और एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग आईवीआर क्लिप नहीं होने के कारण हमारे पास भी नहीं है, बट जो क्वेश्चन का सार है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और कुछ जानकारी भी उस बहाने अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राजेश और मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। तो पहला जो क्वेश्चन था, पहला होगा या दूसरा होगा जो भी होगा, तो एक क्वेश्चन था, कॉमनवेल्थ सामन्यात सुवर्णपदक विजेता राहुल आवारे हा कोणत्या खेळाचा खेळाडू आहे। क्वेश्चन को मैंने अपने तरीके से फ्रेम किया हुआ है। एग्जैक्टली इसी वर्ड्स में क्वेश्चन शायद फ्रेम ना हो, कल जो पूछा गया था वह, परंतु क्वेश्चन का सार कुछ इसी तरह से है। मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो गोल्ड मेडल विजेता है, कॉमनवेल्थ की जगह कॉमनवेल्थ ही था एग्जैक्टली जो भी कंपटीशन होगी, पर शायद कॉमनवेल्थ ही है हमारे पास जो अपडेट है उसके हिसाब से। तो भी तो राहुल आवारे जो प्लेयर है वो किस खेल का खिलाड़ी है, कौन सा खेल खेलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, राहुल आवारे जो है वो इंडियन रेसलर है, भारतीय है और रेसलर यानी कि कुश्ती पटु है, कुश्ती खेलते हैं। तो सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो होगा कुश्ती यानी कि रेसलिंग। अगर तो ये उत्तर एकदम सही था। और एक प्रश्न था, वो प्रश्न एग्जैक्टली क्या था मुझे भी नहीं पता, बट शायद कोई दो क्या बोल सकते हैं केमिकल एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था वो, और उस से संबंधित फिर आंसर पूछा गया था। तो शायद उसका जो उत्तर है वो नाइट्रिक आम्ल, मराठी में नाइट्रिक आम्ल और इंग्लिश में नाइट्रिक एसिड, वो था। एग्जैक्टली मैं भी, मतलब मेरे पास क्वेश्चन ही वो सही तरीके से नहीं आया, आया है ज़रूर है क्वेश्चन, पर अलग अलग तरीके से आया है। तो बहुत सारे तरीके से उस क्वेश्चन को लोगों ने फ्रेम किए, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिन्होंने ये क्वेश्चंस भेजे। क्वेश्चंस तो कंफर्म है, मतलब कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यही उत्तर है, परंतु क्वेश्चन फ्रेम जो किए गए थे, जो मुझ तक पहुँचे थे, वो अलग अलग तरीके से लोगों ने, मतलब जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने भेजे थे। तो एग्जैक्टली कौन सा सही है यानी किस तरीके का क्वेश्चन है या उसका एग्जैक्ट सार, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन का बनाया फिक्स बन सकता था, वैसा यहाँ का हमें मिला नहीं। तो करके मैं नहीं चाहता था कि गलत क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ, तो करके मैंने क्वेश्चन को ब्लैंक रखा हुआ है। तो परंतु उत्तर के बारे में सभी श्योर है, तो उसके हिसाब से मैं कह दूँ नाइट्रिक आम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड बिल्कुल सही उत्तर था। और सॉरी, जो अंतिम प्रश्न था, तीसरा प्रश्न, वो जो था वो संख्यात्मक यानी कि एनटीसी क्वेश्चन रहता है, आप सभी को पता ही है। और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा प्रश्न, वो था मुंबई ते पुणे एक्सप्रेस वेची लांबी किती है मराठी में। यानी कि मुंबई से पुणे जो एक्सप्रेस वे है, जिसको द्रुतगति मार्ग भी बोला जाता है मराठी में, तो उसकी लंबाई यानी कि लेंथ कितनी है करके पूछा था। अब ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो कन्फ्यूजिंग है दोस्तों। क्यों कन्फ्यूजिंग है मैं बताना चाहूँगा। मुंबई टू पुणे का अगर खुद गूगल करेंगे तो पहली बात तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये संख्यात्मक क्वेश्चन है, एनटीसी क्वेश्चन है। तो एग्जैक्ट उत्तर जो भी है उसके लगभग या वही उत्तर देना होता है। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि अगर ऑप्शन रहे तो फिर हम ऑप्शन में जो करेक्ट उत्तर होगा उसको देते हैं, पर जब हमको मैनुअली खुद हो के अगर एंटर करना है करेक्ट आंसर, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट एक उत्तर होना जरूरी है। जैसे इसके पहले के दो प्रश्नों में था, तो एक उस उत्तर को एक आइडियल क्वेश्चन, आइडियल आंसर माना जाता है और उससे लगभग वाला उत्तर कंसीडर किया जाता है। पर यहाँ पे एग्जैक्ट उत्तर जो है वो कन्फ्यूज़न वाला है। क्यों कन्फ्यूज़न वाला है मैं बताना चाहूँगा। अगर आप खुद गूगल अगर करते हैं मुंबई से पुणे का डिस्टेंस, तो बाय रोड करके, तो आपको कुछ अलग अलग उत्तर मिलेंगे। मतलब कि 146 से लेकर 154 किलोमीटर तक मुंबई से पुणे का डिस्टेंस आपको मिलेगा बाय रोड।
रोड से ही मैं कह रहा हूँ। और उस हिसाब से अगर देखा जाए सॉरी तो सॉरी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 146 से लेकर तो 154 तक के सभी उत्तर सही होने चाहिए। पर ऐसे में भी एक एग्जैक्ट उत्तर की अगर हम बात करें तो 152, 153, 154 वो सही बनता है। परंतु ये जो प्रश्न है इसमें एक्सप्रेस वे मेंशन्ड है। अगर एक्सप्रेस वे मेंशन्ड है तो वो 146 से लेकर 154 वाला उत्तर नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर मुंबई से पुणे एक्सप्रेस वे की लंबाई आप देखेंगे तो वो लंबाई आती है 94.5 किलोमीटर्स। तो अब ये एग्जैक्ट उत्तर है 94.5, 94.5 किलोमीटर। अब एक्चुअली ये उत्तर है डेसिमल में, मतलब कि दशमलव में। और ये भी आंसर आप वहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, मतलब कि 94.5 टाइप नहीं कर सकते आप। वहाँ पे आपको एक तो 94 टाइप करना पड़ेगा या 95 टाइप करना पड़ेगा जब हम उत्तर देते हैं उस वक्त। तो ऐसे में फिर 94 और 95 दोनों सही उत्तर कहीं मतलब माने जाने चाहिए। बट 94.5 को अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो 94 कंसिडर होगा। और 0.5 मतलब हम कहीं भी देखते हैं कि 0.5 अगर है तो उसको हम अगला नंबर कंसीडर कर लेते हैं राउंड फिगर करके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 95 भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप के ऑप्शंस मतलब क्वेश्चन आए हैं। तो फिर भी 94, 95 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कुल उत्तर दोस्तों। और वैसे भी एनटीसी क्वेश्चन की वैल्यू क्या रही थी, उसका महत्व क्या है क्या नहीं है, ये टाई ब्रेकर क्वेश्चन है। एक्चुअल देखा जाए तो पहले और दूसरा ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहले और दूसरे प्रश्न को इवेलुएट करने के बाद ही जो अगला कॉल आता है या अगले दौर के लिए सिलेक्शन होता है वहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। परंतु ये जो है एनटीसी वाला क्वेश्चन ये तभी होता है कि मान लो किसी एक कॉल के लिए दो लोग अगर दौड़ में है, रेस में है, तो ऐसे में फिर एनटीसी क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर या नियर टू करेक्ट उत्तर किसने दिया था वो देखा जाता है। तो 94, 95 दोनों ठीक ठाक उत्तर है। और लाइन तो बंद हो गई, कल ये वाले प्रश्न आएंगे नहीं, पर फिर भी हमारा काम था एक क्वेश्चंस अगर पता है तो आप तक देना और कुछ अपडेट देना। तो ये वही बस अपडेट है। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ेगा। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम ऑथेंटिक जो जानकारी है, एकदम करेक्ट जानकारी जो है वह लेकर आएंगे। और कौन होनार करोड़पति की जो भी परफेक्ट और सही जानकारी है वह आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।